चैप्टर 25 शिक्षण गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। जिस समय बहाउल्लाह के धर्म की प्रशासनिक व्यवस्था का ताना बाना धीरे धीरे बुना जा रहा था और जिस दौरान ऐसी शक्तियों के असर से जिनके बारे में पहले सोचा नहीं गया था, प्रभु धर्म के शत्रु इसके स्वतंत्र अस्तित्व को निश्चित रूप से स्वीकारने लगे थे एवं इसके मित्र इसे प्रदर्शित करने लगे थे, उसी दौरान उतने ही परिणामों से भरा एक आंदोलन शुरू किया जा रहा था। इसका उद्देश्य था प्रभु धर्म की सीमाओं में वृद्धि करना, इसके घोषित अनुयायियों एवं प्रशासनिक केंद्रों की संख्या बढ़ाना, इसके साहित्य को समृद्ध बनाना, इसे विविधता प्रदान करने के कार्य के साथ साथ इसे सभी क्षेत्रों में दूर दूर तक फैलाने के कार्य को अधिक से अधिक बल प्रदान करना। अनुभव ने वास्तव में यह सिद्ध कर दिया था कि प्रशासनिक व्यवस्था के विशेष गुणों के अलावा इसका स्वरूप भी ऐसा था जो निश्चित रूप से कुशलता और शिक्षण के इस कार्य को तेजी से प्रोत्साहित करता था। इस व्यवस्था के निर्माताओं ने अनुभव किया कि जैसे जैसे प्रभु धर्म विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके उत्साह को लगातार ताजगी मिल रही है और इसका ध्येय संबंधी उत्साह बढ़ता जा रहा है। वे उन परामर्शों, आग्रहों और वचनों के प्रति लापरवाह नहीं थे जो प्रभु धर्म के इन संस्थापकों ने उन्हें दिए थे, जिन्होंने अपने अपने तरीके से और अपनी गतिविधियों को रोकने वाली सीमाओं के अंदर रहकर इतनी वीरता के साथ इस धर्म की कीर्ति को चारों ओर फैलाने के लिए 75 साल का त्याग किया था, जिसके भाग्य को साकार करने का कार्य ईश्वर ने उन्हें सौंपा था। उनके धर्म के अग्रदूत ने धरती के सम्राटों को भी आदेश दिया था कि वे उठ खड़े हों और उनके धर्म की शिक्षा दें। इस विषय में कयुमूल अस्मा में लिखा है कि ओ सम्राटों के समूह, सच्चाई और पूरी शीघ्रता के साथ उन वचनों को बांटो जो हमारे द्वारा तुर्की और भारत के लोगों को और उनके अतिरिक्त पूरब और पश्चिम के देशों को भेजे गए हैं। इसी पुस्तक में उन्होंने आगे लिखा है कि ओ पश्चिम के लोगों, ईश्वर की सहायता करने के लिए अपने अपने शहरों से बाहर निकलो। किताब अक़दस में बहाउल्लाह ने अपने अनुयायियों को इन शब्दों में संबोधित किया है, हम तुम्हें अपने सर्व महिमाशाली क्षितिज से देखते हैं और जो कोई भी मेरे धर्म की सहायता के लिए उठ खड़ा होगा, उसकी सहायता हम स्वर्गदूतों की सेना के द्वारा और ऐसे फरिश्तों के द्वारा करेंगे जो हमारे करीब हैं। उन्होंने आगे लिखा है, प्रभु धर्म का शिक्षण करो ओ बाहा के लोगों, क्योंकि ईश्वर ने सभी के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया है और वह इसे सभी कर्मों में सर्वश्रेष्ठ मानता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि यदि कोई व्यक्ति बाहा के नाम पर बिल्कुल अकेला भी उठ खड़ा होगा और उसके प्रेम का कवच पहन लेगा, तो उसे वह शक्तिशाली ईश्वर विजयी बनाएगा, भले ही उसके विरुद्ध धरती और स्वर्ग की समस्त शक्तियां उठ खड़ी हों। उन्होंने आगे घोषित किया है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे धर्म की विजय के लिए उठ खड़ा होगा, तो यह ईश्वर उसे विजयी बनाएगा, भले ही लाखों शत्रु उसका विरोध करने के लिए एक हो जाए। और एक बार फिर वे कहते हैं, अपनी ऊर्जाओं को ईश्वर के धर्म के प्रसार में लगाओ। जो कोई भी इतने उच्च आह्वान के योग्य हो, उसे उठ खड़े होकर इसे बढ़ावा देने दो। जो कोई भी असमर्थ है, उसका कर्तव्य है कि वह उसे नियुक्त करे, जो उसके स्थान पर इस प्रकटीकरण का प्रचार करेगा। स्वयं बहाउल्लाह वचन देते हैं कि ये जिन्होंने हमारे धर्म का शिक्षण करने के लिए अपना देश छोड़ा है, उन्हें वह विश्वसनीय परम आत्मा अपनी शक्ति से बलवान बनाएगी। वास्तव में ऐसी सेवा समस्त सत्कर्मों में सर्वश्रेष्ठ है और प्रत्येक अच्छे कर्म का आभूषण है। अब्दुल बहा ने अपनी वसीयत में लिखा है, इन दिवसों में सभी वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण है इस देश के राष्ट्रों और लोगों का मार्गदर्शन करना। प्रभु धर्म का संदेश देना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नींव की मुख्य आधारशिला है। इसी दस्तावेज में उन्होंने घोषित किया है,
ईसा मसीह के शिष्यों ने स्वयं को समस्त भौतिक वस्तुओं से वंचित कर लिया था। उन्होंने अपनी समस्त चिंताओं और संपत्तियों को त्याग दिया था, स्वयं को अपने आप से और लालसाओं से रिक्त कर लिया था। वे पूर्ण अनासक्ति के साथ दूर दूर तक फैल गए थे और दुनिया के लोगों का सही मार्गदर्शन करने में जुट गए थे। अंततः उन्होंने इस दुनिया को एक दूसरी दुनिया बना दिया, धरती को प्रकाशित कर दिया और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उस एक परम प्रिय ईश्वर के पथ में आत्मत्यागी सिद्ध हुए। अंत में विभिन्न देशों में उन्होंने शहादत स्वीकार की। कर्म प्रधान लोगों को इनके पद चिन्हों पर चलने दिया जाए। इसी इच्छा पत्र में उन्होंने सत्य निष्ठा से कहा था कि जब वह घड़ी आएगी कि यह अन्याय पीड़ित और पंख टूटा पक्षी स्वर्गिक समूह के पास जाने के लिए अपनी उड़ान भर चुका होगा, तब प्रत्येक और सभी मित्रों और प्रियजनों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उसके धर्म का शिक्षण करने के लिए और उसके मत को अपने संपूर्ण अंतर्मन से एवं मिलजुल कर बढ़ावा देने के लिए उठ खड़े हों। उनके लिए यह उपयुक्त है कि वे क्षण भर भी विश्राम न करें। उन्हें स्वयं को प्रत्येक देश में फैला देना चाहिए और सभी क्षेत्रों में यात्रा करनी चाहिए, काम में लगे हुए, बगैर विश्राम किए हुए और अंत तक दृढ़ रहते हुए उन्हें प्रत्येक देश में या बहाउल आभा, हे तू जो सभी महिमाओं की महिमा है, का जय घोष करना चाहिए, ताकि संपूर्ण पूर्व और पश्चिम में एक विशाल समूह ईश्वर के शब्द की छत्र छाया में एकत्रित हो सके, पावनता की मीठी सुगंध प्रवाहित हो सके और मनुष्यों के मुख्य मंडल प्रकाशित हो सके, ताकि उनके हृदय दिव्य चेतना से भर उठे और उनकी आत्माएं स्वर्गिक बन जाए। इन बार बार दोहराए जाने वाले आदेशों का पालन करते हुए, ऐसे भव्य वचनों के प्रति सजग रहते हुए, अपने आह्वान की उच्चता के प्रति सचेत रहकर, उस उदाहरण से प्रेरित होकर जो स्वयं अब्दुल बहा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और उनके अचानक चले जाने से निराश न होते हुए, प्रभु धर्म के अंदर और बाहर के शत्रुओं द्वारा किए गए आक्रमणों से बिना डरे पूर्व और पश्चिम के बाहुल्लाह के अनुयायी पहले से कहीं अधिक उत्साह के साथ अपनी एकता की पूरी ताकत से अपने धर्म का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार करने के लिए उठ खड़े हुए। एक ऐसा विस्तार जो अब उस अनुपात में होने वाला था कि इसे प्रभु धर्म के इतिहास की पहली शताब्दी की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक माना जाना चाहिए। पृथ्वी के प्रत्येक महाद्वीप में शिक्षण के कार्य पहले रुक रुक कर, आकस्मिक रूप से और अव्यवस्थित ढंग से शुरू हुए थे। बाद में धीरे धीरे विकसित हो रही प्रशासनिक व्यवस्था के उभरने के परिणाम स्वरूप इन्हें व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जाने लगा, केंद्रीय स्तर पर कुशलतापूर्वक निर्देशित और निष्पादित किया जाने लगा। बहाउल्लाह के अनुयायियों द्वारा शिक्षण कार्य कई देशों में किया जा रहा था, लेकिन अमेरिका में यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से सभी आयु वर्ग के सदस्यों, स्त्री और पुरुषों, नए बहाइयों, अनुभवियों, यात्रा करने वाले शिक्षकों और एक स्थान पर बस जाने वाले बहाइयों द्वारा किया जा रहा था। अपनी उस विविधता और उन आशीर्वादों के कारण जो इनसे प्राप्त हुए हैं, यह ऐसा दैदीप्यमान वृत्तांत बन चुका है कि इनकी बराबरी केवल उन उपलब्धियों के साथ की जा सकती है जिन्होंने बहाई विधान के प्रारंभिक वर्षों को अमर बनाया है। प्रभु धर्म का वह प्रकाश जो बाबी विधान के 9 वर्षों के दौरान फारस में चमका था और जो फारस के साथ लगे हुए इराक में प्रतिबिंबित हुआ था, जिसने बहाउल्लाह के 39 वर्षीय सेवा काल के दौरान अपनी ज्योति भारत, मिस्र, तुर्की, कैकेशस, तुर्किस्तान, सुडान, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान और बर्मा पर बिखेरी थी, और जो आगे चलकर दिव्य रूप से स्थापित की गई संविदा के प्रभाव के माध्यम से अमेरिका के संयुक्त राज्यों तक और कनाडा, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इटली, हॉलैंड, हंगरी, स्विट्जरलैंड, अरेबिया, टूनीशिया,
चीन, जापान, हवाईयन द्वीप, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची थी। उसे अब पहली बहाई शताब्दी के अंत से पहले कम से कम 34 स्वतंत्र देशों के साथ साथ अमेरिकी, एशियाई एवं अफ्रीकी महाद्वीपों, फारस की खाड़ी और अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर में स्थित कई निर्भर देशों तक पहुंचाना था और उन्हें प्रकाशित करना था। अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के बाद नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, फिनलैंड, आयरलैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, युगोस्लाविया, बल्गेरिया, अल्बानिया, अफगानिस्तान, एबिसीनिया, न्यूजीलैंड और 19 लैटिन अमेरिकी गणराज्यों में बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के ध्वज फहराए जा चुके हैं तथा इनमें से बहुत से स्थानों पर उनके धर्म की प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे की नींव पहले ही स्थापित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अलास्का, आइसलैंड, जमाइका, पोर्टोरिको, फिलीपींस में सोलोमोनो द्वीप, जावा, तस्मानिया, बहरीन और ताहिती के द्वीप, बालूचिस्तान, दक्षिण रोडेशिया और बेल्जियम कांगो जैसे पूर्व और पश्चिम के कई निर्भर देशों में इस नवजात बाइबल के धारकों ने अपना निवास स्थापित कर लिया है और इसकी संस्थाओं के लिए एक अभेद्य आधार बनाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वक्तव्यों और सम्मेलनों, प्रेस और रेडियो के माध्यम से अध्ययन की कक्षाएं और अनौपचारिक बैठकें आयोजित करके प्रभु धर्म के सिद्धांतों जैसे आदर्शों से प्रेरित होने वाली सोसाइटियों, संस्थानों और क्लबों की गतिविधियों में भाग लेकर बहाई साहित्य के वितरण, विभिन्न प्रदर्शनों, शिक्षक प्रशिक्षण कक्षाओं की स्थापना द्वारा राजनेताओं, विद्वानों, प्रचारकों, लोकोपकारकों और जन विचार के अन्य नेताओं के साथ संपर्क बनाकर, जिनमें से अधिकांश कार्य उन अमेरिकी बहाई समुदाय के सदस्यों की प्रबंध कुशलता के माध्यम से किया गया है, जिन्होंने इन देशों और निर्भर राज्यों में से अधिकांश में आध्यात्मिक विजय प्राप्त करने का सीधा उत्तरदायित्व निभाया है और इन सब से ऊपर प्रथम बहाई शताब्दी के अंतिम दशकों के दौरान यह विजय उन पायनियरों के अटल दृढ़ संकल्प और उनकी अडिग स्वामी भक्ति के माध्यम से प्राप्त की गई है, जिन्होंने यात्री शिक्षकों या निवासियों के रूप में इन अभियानों में भाग लिया है। बहाउल्लाह के पश्चिमी अनुयायियों और विशेषकर अमेरिकी बहाई समुदाय के उन दिग्गज सदस्यों की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण गतिविधियों का उल्लेख भी नहीं छूटना चाहिए, जिन्होंने उन्हें मिलने वाले प्रत्येक अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए या तो उदाहरण और वचनों के माध्यम से या फिर साहित्य के वितरण के माध्यम से नए क्षेत्रों में प्रभु धर्म की स्थापना की और उन बीजों को विकसित किया जिन्हें अंत में अंकुरित होकर एक ऐसी फसल उपजानी थी जो उतनी ही उल्लेखनीय होने वाली थी जितनी पूर्व लिखित देशों में प्राप्त की गई थी। ऐसे प्रयासों के माध्यम से ईश्वर के प्राणदायी प्रकटीकरण की पावन धरती के दूरस्थ कोनों तक पहुंच गई और इसने लेपलैंड, स्पिट्सबर्जेन का वह द्वीप जो दुनिया का सबसे उत्तरी वास है, नॉर्वे का हैमरफेस्ट और चिली की सीमा पर स्थित मैंजेलेंस जो कि धरती के सबसे उत्तरी और दक्षिणी शहर हैं, प्रशांत महासागर में स्थित पागो और फीजी, यूकाटन प्रांत में स्थित चिचेन इट्जा, वेस्ट इंडीज में स्थित बहामा द्वीप, ट्रिनिदाद और बारबाडोस, ईस्ट इंडीज में स्थित बाली द्वीप और ब्रिटिश नॉर्थ बोर्नियो, पाटागोनिया, ब्रिटिश गियाना, सेशल्स द्वीप, न्यू गिनी एवं सिलोन जैसे दूर स्थित देशों एवं दुर्गम क्षेत्रों में आध्यात्मिक जीवन के अंकुर फैलाए। जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय बहाई ब्यूरो की स्थापना से विशेष और बहुमूल्य सहायता मिली। यह एक ऐसा केंद्र है जो मुख्य रूप से यूरोपीय महाद्वीप में प्रभु धर्म की शिक्षण गतिविधियों के विस्तार को सुगम बनाने के लिए स्थापित किया गया है। पावन भूमि में स्थित विश्व प्रशासनिक केंद्र के एक सहायक के रूप में इस केंद्र ने पूर्व और पश्चिम के बहाई समुदायों के साथ संपर्क बनाए रखा है। प्रभु धर्म के लिए यह एक जानकारी का ब्यूरो होने के साथ साथ
इसके साहित्य के वितरण केंद्र के रूप में भी काम करता है। अपने निशुल्क पाठन कक्ष और पुस्तकालय, भ्रमणकारी शिक्षकों के सत्कार से और विभिन्न सोसाइटियों के साथ अपने संपर्क के माध्यम से इस ब्यूरो ने व्यक्तियों द्वारा और बहाई राष्ट्रीय सभाओं द्वारा निष्पादित किए जा रहे शिक्षण कार्यक्रमों का एकीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से, जिनमें कुछ तो व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई थी और अन्य संगठित सभाओं द्वारा आरंभ की गई योजनाओं के माध्यम से संचालित की जा रही थी, बहाउल्लाह का वह धर्म जिसमें उनके जीवन काल में फारसी, अरबी, तुर्की, रूसी, कुर्दी, भारतीय, बर्मा निवासी और नीग्रो शामिल थे, और जो आगे चलकर अब्दुल बहा के दिनों में अंग्रेज, जर्मन, फ्रांसीसी, इटालियन, जापानी, चीनी और अमेरिकी नवधर्मियों के शामिल होने के कारण और भी प्रबलित हुआ था। वह धर्म अब इस बात पर गर्व कर सकता था कि इसके घोषित अनुयायियों में हंगेरियन, आयरलैंड वासी, स्कैंडिनेविया वासी, सुडानी, चेकोस्लोवाकिया वासी, बल्गेरिया वासी, फिनलैंड वासी, इथियोपिया वासी, अल्बेनिया वासी, पोलैंड वासी, एस्किमो, अमेरिकी इंडियन, युगोस्लाविया वासी, लैटिन अमेरिकी और माओरी जैसे व्यापक रूप से फैले हुए जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। प्रभु धर्म की सीमाओं के इतने उल्लेखनीय विस्तार, इसकी परिधि में शामिल किए गए तत्वों की विविधता की इतनी उल्लेखनीय वृद्धि के साथ साथ इसके साहित्य की संख्या में भी भारी विस्तार हुआ। एक ऐसा विस्तार जो शुरू में उठाए गए उन कदमों से बिल्कुल विपरीत था, जो बहाउल्लाह के उन लेखों के चंद संस्करणों के प्रकाशन के लिए किए गए थे, जो उनके सेवा काल के अंतिम वर्षों के दौरान जारी किए गए थे। बाब और बहाउल्लाह के दिनों में आधी शताब्दी तक बहाई साहित्य का विस्तार उन दो भाषाओं तक ही सीमित रहा जिनमें उनकी शिक्षाएं मूल रूप से प्रकट की गई थी, और बाद में अब्दुल बहा के जीवन काल में इनका विस्तार हुआ। इसमें वे संस्करण भी शामिल हो गए जो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, तुर्की, रूसी और बर्मीज भाषाओं में प्रकाशित किए गए थे, जिसे अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के पश्चात पुस्तकों, आलेखों, पैम्फलेटों और पत्रकों की संख्या में विशाल वृद्धि के माध्यम से कम 29 अतिरिक्त भाषाओं में छापा और वितरित किया गया था। स्पेनिश और पुर्तगाली, 3 स्कैंडिनेवियाई भाषाएं, फिनिश और आइसलैंडिक भाषाओं, डच, इटालियन, चेक, पोलिश, हंगेरियन, रोमानियन, सर्बियन, बल्गेरियन, ग्रीक और अल्बेनियन भाषाओं, हिब्रू और एस्पेरांटो, आर्मेनियन, कुर्दिश और आमारिक, चीनी और जापानी, साथ ही उर्दू, गुजराती, बांग्ला, हिंदी और सिंधी जैसी 5 भारतीय भाषाओं में अधिकतर व्यक्तिगत बहाइयों द्वारा की गई पहल के माध्यम से और आंशिक रूप से बहाई सभाओं की मध्यस्थता द्वारा पुस्तकों को प्रकाशित किया गया और इन्हें व्यापक रूप से वितरित किया गया। साथ ही पूरब एवं पश्चिम के निजी एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों में भी रखा गया। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रभु धर्म के साहित्य को लात्वियन, लिथुआनियन, यूक्रेनियन, तमिल, मराठी, पश्तो, तेलुगु, किनारिस, सिंघालीस, मलयालम, उड़िया, पंजाबी और राजस्थानी भाषाओं में अनुवादित किया जा रहा है। इस साहित्य की विविधता भी इतनी ही उल्लेखनीय रही है, जो पृथ्वी के प्रत्येक महाद्वीप में जनसाधारण की सेवा के लिए प्रस्तुत किया गया है और दृढ़ एवं पश्चिमी पायनियरों द्वारा धरती के दूरतम छोर तक पहुंचाया जा रहा है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें अमेरिकी बहाई समुदाय के सदस्यों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके अंतर्गत एक ऐसे अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन किया गया जिसमें बहाउल्लाह के लेखों से ऐसे चुनिंदा उद्धरण लिए गए थे जिनका अब तक अनुवाद नहीं हुआ था और जो अधिक महत्वपूर्ण थे। साथ ही बहाउल्लाह द्वारा प्रकट किए गए भेड़िए के पुत्र को संबोधित पत्र के अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन किया गया तथा उनकी लेखनी द्वारा प्रकट की गई प्रार्थनाओं एवं चिंतन के
इसी भाषा में किए गए संकलन का भी प्रकाशन किया गया। इसके अतिरिक्त उनके निगुण वचन का 8 भाषाओं में, उनकी किताबे इकान का 7 भाषाओं में और अब्दुल बहा के कुछ प्रश्नों के उत्तर का 6 भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन किया गया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में अनुवादित की गई अब्दुल बहा की पातियों के तीसरे खंड का संकलन, बहाई मान्यता के सिद्धांतों से संबंधित और प्रभु धर्म की प्रशासनिक व्यवस्था के उद्गम एवं विकास से संबंधित पुस्तकों एवं लेखों का प्रकाशन किया गया। इतिहास काल और कवि नबील जरांदी द्वारा लिखित बहाई प्रकटीकरण के प्रारंभिक दिनों की कहानी का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, जिसे बाद में अरबी में प्रकाशित किया गया और जर्मन एवं एस्पेरांटो भाषाओं में भी अनुवादित किया गया। साथ ही बहाई शिक्षाओं पर की गई टिप्पणियों और व्याख्याओं का प्रकाशन, पश्चिमी लेखकों और चर्च के पूर्व पादरी पुरोहितों द्वारा प्रशासनिक संस्थाओं और संबद्ध विषयों का प्रकाशन, जैसे कि विश्व संघ, जातीय एकता और तुलनात्मक धर्म, ये सभी बहाई प्रकाशनों के उस विविध स्वरूप को प्रमाणित करते हैं जो पृथ्वी पर इनके व्यापक विकास के कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। इसके अतिरिक्त किताब अक़दस के नियमों से संबद्ध दस्तावेजों, बाइबल की भविष्यवाणियों से संबंधित पुस्तकों और पैम्फलेटों, बहाउल्लाह, अब्दुल बहा और कई बहाई लेखकों के लेखों के कुछ संशोधित संस्करणों, विभिन्न प्रकार की बहाई पुस्तकों और विषयों के लिए मार्गदर्शिकाओं और अध्ययन रूपरेखाओं, बहाई प्रशासन से जुड़े पाठों, बहाई पुस्तकों और पत्रिकाओं की विषय सूचियों, बरसी के कार्डों और कैलेंडरों, कविताओं, गीतों, नाटिकाओं और नुमाइशों, बहाई बच्चों के प्रशिक्षण के लिए अध्ययन सामग्रियां और प्रार्थना की पुस्तकों की छपाई तथा समाचार पत्र एवं अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, एस्पेरांटो, अरबी, फारसी, उर्दू, बर्मीज और पुर्तगाली में जारी किए गए बुलेटिनों और पत्रिकाओं की छपाई से बहाई प्रकाशनों का उत्पादन बहुत बढ़ गया है और इसकी विविधता में वृद्धि हुई है। कई वर्षों की अवधि में बहाई गतिविधियों के द्विवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड के ऐसे क्रमिक संस्करणों का तैयार होना विशेष महत्व का रहा है, जिनमें बहाई गतिविधियों की सविस्तार जानकारी दी गई है, इनके बारे में पूरी तरह से लिखा गया है और अन्य बातों के अतिरिक्त इनमें प्रभु धर्म के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ साथ प्रभु धर्म की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में एक वक्तव्य, प्रभु धर्म के पावन ग्रंथों के कुछ चुनिंदा उदाहरण, इसकी गतिविधियों का सर्वेक्षण, 5 महाद्वीपों में इसके केंद्रों की सूची, इसके साहित्यों की ग्रंथ सूची, पूरब और पश्चिम के प्रख्यात स्त्री पुरुषों द्वारा इसके आदर्शों एवं इसकी उपलब्धियों को दी गई श्रद्धांजलियां और वर्तमान समस्याओं से संबंधित लेख हैं। पहली बहाई शताब्दी के वर्षों के अंतर्गत तैयार किया गया बहाई साहित्य का कोई भी सर्वेक्षण अधूरा है यदि इसमें प्रभु धर्म के उस शुद्ध हृदय और अमर सहायक J.E. एज़लमॉन्ट द्वारा लिखे गए बहाई इतिहास और शिक्षाओं के शानदार सप्रमाण और व्यापक परिचय के प्रकाशन और इसके दूर तक पहुंचने वाले प्रभाव का विशेष उल्लेख नहीं किया जाता। यह इतिहास पहले ही कम से कम 37 भाषाओं में प्रकाशित किया जा चुका है और वर्तमान में 13 अतिरिक्त भाषाओं में अनुवादित किया जा रहा है, जिसके अंग्रेजी अनुवाद की लाखों प्रतियां छप चुकी है और संयुक्त राज्य अमेरिका में तो इसे कम से कम 9 बार छापा जा चुका है, जिसके एस्पेरांटो, जापानी और अंग्रेजी भाषाओं के अनुवाद का ब्रेल लिपि में प्रतिलेखन किया गया है और जिसको शाही परिवार के सदस्यों ने अपनी श्रद्धांजलियां देते हुए इसे प्रेम और अच्छाई की एक तेजस्वी पुस्तक कहा है और सबको इसे पढ़ने का सुझाव दिया है। साथ ही यह पुष्टि की है कि इस पुस्तक के कारण कोई भी मनुष्य बेहतर बनने से बच नहीं सकता। जिन उपलब्धियों का विशेष उल्लेख किया जाना आवश्यक है, उनमें निम्नलिखित है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा द्वारा एक पब्लिशिंग ट्रस्ट की स्थापना, जिसे द बहाई पब्लिशिंग कंपनी के नाम से पंजीकृत किया गया,
जो संपूर्ण ब्रिटिश आइल्स में बहाई साहित्य के प्रकाशक और थोक वितरक के रूप में कार्यरत है। संपूर्ण पूरब की बहाई सभाओं द्वारा बाब, बहाउल्लाह और अब्दुल बहा के उन पावन लेखों के कम से कम ऐसे 40 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन, जो अब तक प्रमाणीकृत और अप्रकाशित थे, किताब अक़दस के उस परिशिष्ट का अंग्रेजी में अनुवाद, जिसका शीर्षक था प्रश्न और उत्तर, साथ ही व्यक्तिगत हैसियत के मामलों में बहाई नियमों की रूपरेखा का मिस्र और भारत की राष्ट्रीय बहाई आध्यात्मिक सभाओं द्वारा क्रमश अरबी और फारसी में प्रकाशन, और भारत की राष्ट्रीय बहाई आध्यात्मिक सभा द्वारा मृतकों के अंतिम संस्कार से संबंधित नियमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा का प्रकाशन, न्यूजीलैंड के एक माओरी बहाई द्वारा एक बहाई पैम्फलेट का माओरी भाषा में अनुवाद। इसके अतिरिक्त जिन कार्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए वे इस प्रकार है। तेहरान के बहाइयों की आध्यात्मिक सभा द्वारा बहुत से ऐसे पत्रों और वक्तव्यों का संकलन और प्रकाशन, जो अब्दुल बहा द्वारा पश्चिम के अपने दौरे के समय दिए गए थे। फारसी भाषा में प्रभु धर्म के विस्तृत इतिहास का तैयार किया जाना, साथ ही पूरब की कई राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं द्वारा बहाई विवाह और तलाक के प्रमाण पत्रों की फारसी और अरबी भाषाओं में छपाई, फारस की बहाई राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा द्वारा जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना, प्रभु धर्म के लिए विरासत बनाने की चाह रखने वाले मित्रों के लिए वसीहत के फॉर्म तैयार करना, अमेरिकी बहाई राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा द्वारा अब्दुल बहा की बहुत सी अप्रकाशित पांतियों का एक संकलन बनाया जाना, सुप्रसिद्ध जामिनहॉफ की बेटी, जिसने स्वयं भी प्रभु धर्म को स्वीकार किया था, द्वारा कई बहाई पुस्तकों सहित बहाउल्लाह और अब्दुल बहा के कुछ अधिक महत्वपूर्ण लेखों का एस्परांटो में अनुवाद किया जाना, बेलग्रेड विश्वविद्यालय से जुड़े एक प्रोफेसर बोगडान पोपोविच द्वारा एक बहाई पुस्तिका का सर्बियन भाषा में अनुवाद किया जाना, और रोमेनिया की राजकुमारी इलिनिया द्वारा बड़े स्वाभाविक तरीके से दिया गया वह प्रस्ताव, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी में लिखे गए एक बहाई पैम्फलेट को अपने देश की भाषा में अनुवादित करने का प्रस्ताव दिया था। बाद में इसे छपवाया और इनका अपने मूल देश में वितरण भी कर दिया था। बहाई लेखों के ब्रेल लिपि में प्रतिलेखन के कार्य में की गई प्रगति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। एक ऐसा प्रतिलेखन जिसमें किताबे इकान, निगुड़ वचन, 7 घाटियां, इशाराकात, सूर्य हैकाल, ज्ञान के शब्द, बहाउल्लाह की प्रार्थनाएं और चिंतन, अब्दुल बहा द्वारा दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर, विश्व शांति की घोषणा, अब्दुल बहा का विवेक, एक नई विश्व व्यवस्था का लक्ष्य जैसी अंग्रेजी पुस्तकें पहले ही शामिल हैं, साथ ही जिसमें बहाउल्लाह और नया युग का अंग्रेजी 2 संस्करण, एस्परांटो और जापानी भाषाओं में अनुवाद और ऐसे पैम्फलेट्स भी शामिल हैं जो अंग्रेजी, फ्रांसीसी और एस्परांटो में लिखे गए हैं। प्रभु धर्म के साहित्य को समृद्ध बनाने और इसे कई भाषाओं में अनुवादित करने के कार्य के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी लोगों ने विभिन्न संगठनों के साथ अपने औपचारिक संपर्क द्वारा इसे फैलाने में भी तेजी दिखाई। बहाउल्लाह के धर्म के उन प्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शित की गई ऊर्जा, सतर्कता और दृढ़ता उच्चतम प्रशंसा के योग्य है, जिनके द्वारा हाल ही के वर्षों में बहाई साहित्य का वितरण एक विशाल पैमाने पर किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में जिन मुख्य एजेंसियों को इस साहित्य के प्रकाशन और वितरण का कार्य सौंपा गया है, उनके द्वारा तैयार की गई और सबको पहुंचाई गई रिपोर्टों से यह बात सामने आती है कि 28 फरवरी 1943 को समाप्त होने वाली 11 माह की अवधि के अंदर 19,000 से भी ज्यादा पुस्तकें, 1 लाख पैम्फलेट, 3,000 अध्ययन रूपरेखाएं, चयनित लेखों के 4,000 सेट और 1800 बरसी और उपासना मंदिर के कार्ड और फोल्डर या तो बिक चुके थे या बांटे जा चुके थे। इसके अलावा 2 साल के दौरान ऐसे 3,46,000
76,000 पैम्फलेट भी छापे जा चुके थे, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाए गए उपासना मंदिर के स्वरूप और उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है। सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में आयोजित किए गए 2 विश्व मेलों में बहाई साहित्य की 3 लाख सामग्रियां बिक चुकी थी और 12 माह की अवधि के दौरान 1089 पुस्तकें विभिन्न पुस्तकालयों को दान की जा चुकी है। नेशनल कॉन्टैक्ट कमेटी के माध्यम से एक साल में लेखकों, रेडियो उद्घोषकों और यहूदी एवं नीग्रो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों सहित अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि रखने वाले विभिन्न संगठनों को 4500 पैम्फलेटों सहित 2300 से भी अधिक पत्र पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार अन्य देश की आध्यात्मिक सभाओं की सहायता से प्रतिष्ठावान एवं ऊंचे पद वाले व्यक्तियों को वह विशाल साहित्य भेंट करने में अमेरिकी बहाई समुदाय के चुने गए प्रतिनिधियों और भ्रमणकारी शिक्षकों ने ऐसी ऊर्जा और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया है जो उतना ही प्रशंसनीय है जितने वे प्रयास हैं जो इन साहित्य को तैयार करने के लिए किए गए थे। इंग्लैंड के राजा, रोमानिया की महारानी मैरी, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जापान के सम्राट स्वर्गीय राष्ट्रपति वोन हिंडनबर्ग, डेनमार्क के राजा, स्वीडन की महारानी, बल्गेरिया के राजा फर्डिनेंडे, एबिसीनिया के सम्राट, मिस्र के राजा, इराक के स्वर्गीय राजा फैजल, अल्बेनिया के राजा जोग, चेकोस्लोवाकिया के स्वर्गीय राष्ट्रपति मासारेक तथा इसके अतिरिक्त मेक्सिको, होंडुरास, पनामा, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और पोर्टो रिको के राष्ट्रपतियों को जनरल चिएंग काइशेक, मिस्र के पूर्व खेदिव, स्वीडन के युवराज, विंडसर के ड्यूक, कैंट की डचेस, ऑस्ट्रिया की आर्च डचेस एंटन को, युगोस्लाविया की राजकुमारी ओल्गो, मिस्र की राजकुमारी काद्रिया, विस्बोर्ग की राजकुमारी एसएल बर्नाडोट, महात्मा गांधी, भारत के कई शासक राजकुमारों और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल के सभी राज्यों के प्रधानमंत्रियों और इन सभी के साथ साथ छोटे पदाधिकारियों को प्रभु धर्म के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने वाला बहाई साहित्य भेंट किया गया था। इनमें से कुछ को व्यक्तिगत रूप से और अन्य को उचित माध्यमों से व्यक्तिगत अनुयायियों द्वारा अथवा फिर बहाई समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रभु धर्म का साहित्य भेंट किया गया। इस साहित्य को राज्य के सामान्य जन, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रस्तुत करने के अपने कर्तव्य के प्रति ये व्यक्तिगत शिक्षक और सभाएं कभी लापरवाह नहीं रही हैं। इस तरह उन्होंने पढ़ने में रुचि रखने वाली जनता के एक बड़े भाग को बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के इतिहास और सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर दिया है। 5 महाद्वीपों में फैलने वाली इन गतिविधियों का फैलाव दिखाने के लिए इनमें से अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकालयों के नाम गिनवाना ही काफी है। लंदन का ब्रिटिश म्यूजियम, ऑक्सफोर्ड की बार्डलियन लाइब्रेरी, वॉशिंगटन में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, हेग में स्थित पीस पैलेस लाइब्रेरी, ऑस्लो की नोबल पीस फाउंडेशन और नेशन फाउंडेशन लाइब्रेरियां, कोपेनहेगन की रॉयल लाइब्रेरी, जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस की लाइब्रेरी, हूवर पीस लाइब्रेरी, एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ओटावा में लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास लाइब्रेरी, बोलेपुर में स्थित शांति निकेतन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कोलकाता की इंपीरियल लाइब्रेरी, दिल्ली की जामिया मिलिया लाइब्रेरी, मैसूर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, रंगून की बर्नार्ड लाइब्रेरी, पुणे की जैराबिया वाडिया लाइब्रेरी, लाहौर पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ और दिल्ली विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियां, जोहानसबर्ग पब्लिक लाइब्रेरी, रियो डी जनेरियो की सर्कुलेटिंग लाइब्रेरियां, मनीला नेशनल लाइब्रेरी, हांगकांग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, रेकजाविक के सार्वजनिक पुस्तकालय, सेशल्स द्वीपों में स्थित कार्निगी लाइब्रेरी, सैन जुएन पब्लिक लाइब्रेरी, सियुदाद ट्रिजिलो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, पोर्टो रिको के कार्निगी पब्लिक लाइब्रेरियां, कैनबेरा की लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट, वेलिंगटन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी,
इन सभी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सभी मुख्य पुस्तकालयों में, मेक्सिको के 9 पुस्तकालयों में, मुगडेन और मनुचुकुओ के बहुत से पुस्तकालयों में और 1000 से भी अधिक सार्वजनिक पुस्तकालयों में तथा संयुक्त राज्यों और कनाडा में स्थापित की गई। भारत के कॉलेजों सहित 200 विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के पुस्तकालयों में बहाउल्लाह के धर्म के बारे में प्रमाणिक पुस्तकें रखी गई हैं। प्रभु धर्म के साहित्य के विकास के लिए नियुक्त की गई एक विशेष समिति के माध्यम से तैयार की गई एक व्यापक योजना में राज्य की जेलों को और युद्ध की शुरुआत के समय से सेना के पुस्तकालयों को भी शामिल कर लिया गया है। यह सजग और उद्यमी समुदाय बधिरों के हितों के प्रति भी लापरवाह नहीं रहा है। इसका प्रमाण यह है कि इस समुदाय के सदस्यों द्वारा ब्रेल लिपि में प्रतिलेखित की गई पुस्तकों को संयुक्त राज्य अमेरिका के 18 राज्यों में स्थित 30 पुस्तकालयों एवं संस्थानों, होनोलुलु यानी हवाई, रेजिना यानी सास्काचीवान, टोक्यो और जेनेवा में स्थित बधिरों के पुस्तकालयों में तथा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के विभिन्न बड़े शहरों के सार्वजनिक पुस्तकालय से जुड़े बहुत से चलित पुस्तकालयों में रखा गया है। इस विषय को मैं उस व्यक्ति का विशेष उल्लेख किए बगैर नहीं छोड़ सकता जिसने न केवल बहाई साहित्य के अनुवाद और वितरण के लिए शुरू किए गए उपायों में अपने योगदान के कारण बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने विलक्षण और अतुलनीय प्रयासों के कारण स्वयं को ऐसी कृति से गौरवान्वित किया है जो न केवल पूरी दुनिया में उसके जमाने के प्रभु धर्म के शिक्षकों की उपलब्धियों से बढ़ चढ़कर है, बल्कि जो इस धर्म के किसी भी प्रसारक द्वारा एक पूरी शताब्दी के दौरान किए गए अद्भुत कार्यों से कहीं अधिक स्मरणीय है। यदि बहाई भ्रमणकारी शिक्षकों की इस आदर्श नारी की और अब्दुल बहा के स्वर्गवास के बाद बहाउल्लाह द्वारा उत्पन्न की जाने वाली इस धर्म भुजा की विविध सेवाओं के मूल्य को उचित रूप से आंका जाए तो इसे बहाउल्लाह के धर्म की प्रधान राजदूत और पूर्व एवं पश्चिम के बहाई शिक्षकों के गौरव से सम्मानित किया जाना चाहिए। जिस वर्ष दिव्य योजना की पांतियां प्रकट की गई थी उसी वर्ष इन पांतियों में अब्दुल बहा द्वारा उल्लेखित ऐतिहासिक आह्वान के उत्तर में मार्था रूट सबसे पहले उठ खड़ी हुई थी। अडिग संकल्प और उच्च अनाशक्ति की भावना के साथ वह दुनिया की यात्रा पर निकल पड़ी। 20 वर्ष की लंबी अवधि तक निरंतर जारी रहने वाली अपनी इस यात्रा में उन्होंने 4 बार पूरी दुनिया का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने 4 बार चीन एवं जापान की और 3 बार भारत की यात्रा की। उन्होंने दक्षिण अमेरिका के प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर का भी दौरा किया। सम्राटों, महारानियों, राजकुमारों एवं राजकुमारियों, गणराज्यों के राष्ट्रपतियों, मंत्रियों एवं राजनीतिज्ञों, पत्रकारों, प्रोफेसरों, धर्माधिकारियों एवं कवियों के साथ साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की एक बड़ी संख्या को इस नवयुग का संदेश दिया तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से धार्मिक कांग्रेसों, शांति के लिए काम करने वाली सोसाइटियों, एस्पेरेंटो संघों, समाजवादी कांग्रेसों, थियोसॉफिकल सोसाइटियों, महिला क्लबों और अन्य संबद्ध संगठनों से संपर्क किया। इस अदम्य आत्मा ने अपने प्रयासों और उस विजय की विशेषता से उपलब्धि प्राप्त कर एक ऐसा रिकॉर्ड स्थापित किया जो पूरे पश्चिम की अपनी यात्राओं के समय स्वयं अब्दुल बहा द्वारा अपने अनुयायियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए उदाहरण के साथ सबसे नजदीक से मेल खाता है। रोमानिया की महारानी मैरी से मार्था रूट ने लगातार 8 बार भेंट की। मार्था रूट द्वारा अपनी शाही मेजबान पर डाले गए गहरे प्रभाव के कारण, जिसका प्रमाण वे प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलियां हैं जो स्वयं महारानी की कलम से निकली हैं। ये भेंट उनकी यादगार यात्राओं की सबसे उल्लेखनीय विशेषता बन चुकी है। इन 8 मुलाकातों में सबसे पहली भेंट जनवरी 1926 में बुखारेस्ट के कॉन्ट्रोसेनी पैलेस में हुई। दूसरी भेंट 1927 में सिनाइया के पेलिसर पैलेस में हुई। इसके बाद अगले वर्ष की जनवरी में मार्था रूट ने महारानी और उनकी पुत्री राजकुमारी इलियाना से बेलग्रेड के उनके शाही निवास पर भेंट की,
जहां वे युगोस्लाविया के महाराजा और महारानी की मेहमान थी, और बाद में अक्टूबर 1929 में ब्लैक सी के बाल्सिक में महारानी के टहना युवा नाम के ग्रीष्मकालीन राजमहल में उनके साथ एक भेंट हुई। अगस्त 1932 और फरवरी 1933 में वियना के निकट स्थित मॉडलिंग में राजकुमारी इलियाना, अब ऑस्ट्रेलिया की आर्च डचेस एंटन, के निवास पर एक बार फिर उनकी भेंट हुई। इसके एक वर्ष पश्चात फरवरी में उनकी भेंट कांट्रोसेनी पैलेस में हुई, और अंत में फरवरी 1936 में उनकी भेंट उसी राजमहल में फिर एक बार हुई। प्रभुधर्म की इस अदम्य वीरांगना को राजकुमार पाल और राजकुमारी ओल्गा द्वारा भी बेलग्रेड के रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया गया था। मार्था रूट ने पूरब और पश्चिम के लगभग 400 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वक्तव्य प्रस्तुत किए। 2 विश्वविद्यालयों को छोड़कर उन्होंने जर्मनी के अन्य सभी विश्वविद्यालयों का 2 बार दौरा किया, और चीन के लगभग 100 विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों का भी दौरा किया। जिन देशों का उन्होंने भ्रमण किया था, लगभग उन सभी देशों के अखबारों और पत्रिकाओं के लिए उन्होंने अनेक लेख लिखे और इन्हें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपवाया। उन्होंने असंख्य रेडियो प्रसारण प्रस्तुत किए और निजी एवं राज्य पुस्तकालयों में अनेक बहाई पुस्तकें रखवाई। 1932 में जेनेवा में अपने 3 माह के प्रवास काल में निरस्त्रीकरण सम्मेलन के समय उन्होंने 50 से भी अधिक देशों के राजनीतिज्ञों से व्यक्तिगत रूप से भेंट की। अपनी कठिन यात्राओं के दौरान उन्होंने डॉक्टर एजलमॉन्ट की पुस्तक बहाउल्लाह एंड द न्यू एरा के संस्करणों के एक बड़ी संख्या में अनुवाद और प्रकाशन के निरीक्षण कार्य के लिए बहुत कठिन प्रयास किए। प्रतिष्ठावान और विद्वान व्यक्तियों के साथ उन्होंने पत्राचार किया और उन्हें बहाई पुस्तकें भेंट की। उन्होंने फारस की तीर्थ यात्रा की और इस देश में बहाई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करते समय प्रभु धर्म के शूरवीरों की याद में हृदय को छू जाने वाली श्रद्धांजलियां अर्पित की। उन्होंने एड्रियानोपल की यात्रा की, जहां बहाउल्लाह के प्रति अपने छलकते प्रेम के कारण उन्होंने उन घरों को खोज निकाला जहां बहाउल्लाह ने निवास किया था और जिन लोगों से वे इस शहर में अपने निर्वासन के दौरान मिले थे, और जहां शहर के गवर्नर और मेयर ने उनका स्वागत किया था। उन सभी देशों में जिनमें प्रभु धर्म की संस्थाएं निर्मित की जा चुकी थी अथवा स्थापित की जा रही थी, वहां के प्रभु धर्म के प्रशासकों को उन्होंने तत्पर सहायता पहुंचाई। इन सभी उपलब्धियों को एक ऐसी सेवा की विशिष्टता माना जा सकता है जो कई मायनों में प्रथम बहाई शताब्दी के संपूर्ण इतिहास में अतुलनीय है। उन लोगों के नामों की सूची भी कुछ कम चित्ताकर्षक नहीं है जिनका उन्होंने अपने ध्येय को अंजाम देते समय साक्षात्कार किया था, और जिनमें पहले बताए गए नामों के साथ साथ शाही व्यक्ति और विशिष्ट हस्तियां भी शामिल हैं, जैसे नॉर्वे के राजा हाकोन, इराक के राजा फैजल, अल्बेनिया के राजा जोग और उनके परिवार के सदस्य, ग्रीस की राजकुमारी मरीना, अब केंट की राजकुमारी, ग्रीस की राजकुमारी एलिजाबेथ, राष्ट्रपति थॉमस जी मासारिक और चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति एडुआई बेनिस, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुन याट सेन, डॉक्टर निकोलस मुर्रे बटलर, कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, बेलग्रेड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बोगडान पोपोविच, तुर्की के विदेश मंत्री तौफिक रुश्दी बे, चीन के विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री, लिथुआनिया के विदेश मंत्री, मिस्र के राजकुमार मोहम्मद अली, स्टीफन रेडिच, पटियाला, बनारस और ट्रेवनकोर के महाराजा, यरूशलेम के गवर्नर और महामुफ्ती, स्वीडन के आर्च बिशप डॉक्टर आर्लिंग आइडेम, सरोजनी नायडू, सर रविंद्रनाथ टैगोर, मिस्र की नारीवादी लीडर मैडम हुदा शारावी, जापानी शाही घराने के डॉक्टर के इचिकी, प्रोफेसर टेट्रोजिरो इनुई, टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमिरेटस बेरोन योशिरो साकाटानी, जापान के हाउस ऑफ पियर्स के सदस्यगण, फैकल्टी ऑफ लेटर्स के डोएन
और तुर्की इतिहास संस्थान के अध्यक्ष। न तो उम्र, न ही बीमारी, न शुरुआती प्रयासों में साहित्य का अभाव, न संसाधनों की कमी, न जलवायु की वह अधिकता, न ही वे राजनीतिक उथल पुथल जिनका उन्हें अपनी यात्राओं के दौरान सामना करना पड़ा था, इस आध्यात्मिक रूप से संत जैसी नारी के उत्साह को कम कर सके और न ही उनके उद्देश्य की दिशा मोड़ सके। अकेले ही एक से अधिक अवसरों पर अत्यंत जोखिम भरी परिस्थितियों में वे विविध जातियों, वर्णों और वर्गों के लोगों को बहाउल्लाह के संदेश की ओर बिगुल के स्वर में तब तक बुलाती रही जब तक कि उस प्राण घातक और दर्दनाक बीमारी ने उन्हें घेर न लिया, जिसे वे शूरवीरों की तरह धैर्य के साथ सहती रही। हाल ही में शुरू की गई 7 वर्षीय योजना में सहायता देने के लिए अपने देश लौटने की जल्दी में उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पूरब और पश्चिम में जहां उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी, उन दोनों भागों के बीच में उस सांकेतिक स्थान पर 28 सितंबर 1939 को उनकी मृत्यु हो गई और इसके साथ ही एक ऐसे जीवन का अंत हुआ जिसे बहाउल्लाह की युग धर्म के रचनात्मक काल द्वारा उत्पन्न किया गया सबसे उत्कृष्ट फल माना जा सकता है। अब्दुल बहा द्वारा अपने इच्छा पत्र के दिए निर्देश, एक पल भी आराम न करने के, सभी क्षेत्रों में भ्रमण करने के और बगैर आराम किए अंत तक दृढ़ रहकर प्रत्येक देश में या बहा उल आभा का घोष करने के प्रति इस अमर वीरांगना ने एक ऐसी आज्ञाकर्ता दिखलाई जिस पर वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां गर्व कर सकती हैं और अनुकरण कर सकती हैं। पवन की तरह निर्बध होकर ईश्वर में संपूर्ण भरोसे को ही अपनी यात्रा का सबसे उत्तम प्रबंध बनाकर उन्होंने लगभग शब्दश अब्दुल बहा की उस इच्छा को पूरा किया जो उन्होंने इन मार्मिक शब्दों में अपनी उन पातियों में व्यक्त की थी, जिनके आह्वान का पालन करने के लिए वे तत्काल उठ खड़ी हुई थी। काश मैं पैदल और अत्यंत दरिद्रता में इन क्षेत्रों में जा सकता और शहरों, गांवों, पर्वतों, रेगिस्तानों और सागरों में या बहा उल आभा का जय घोष करते हुए इन दिव्य शिक्षाओं को फैला सकता। लेकिन दुख है कि मैं यह नहीं कर सकता। मुझे इसका कितना खेद है। ईश्वर करे तुम यह काम पूरा कर सको। युगोस्लाविया की राजकुमारी ओल्गा द्वारा मार्था रूट को यह शाही श्रद्धांजलि दी गई है। मिस मार्था रूट के देहावसान का समाचार प्राप्त कर मुझे हार्दिक दुख पहुंचा है, क्योंकि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उनसे मिलकर हमें हमेशा बहुत खुशी महसूस होती थी। वह दयालु और नम्र थी और शांति की स्थापना की एक सच्ची सेविका थी। मुझे विश्वास है कि उनके कार्य के लिए उन्हें बहुत याद किया जाएगा। स्वयं बहाउल्लाह के संविदा के केंद्र की अचूक लेखनी में प्रमाणित किया है, तुम सत्य ही उस दिव्य साम्राज्य की अग्रदूत हो। तुम सचमुच आत्मत्यागी हो। तुम सभी देशों के प्रति दयालुता दिखलाती हो। तुम एक ऐसा वृक्ष उत्पन्न कर रही हो जो अनंत काल तक पत्तियां और फूल उपजाएगा और फल देगा और जिसकी छांव का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। बहाउल्लाह के धर्म की इस तारक सेविका द्वारा प्रभु धर्म को दी गई समस्त सेवाओं में सबसे कांतिवान और अब तक की सबसे महत्वपूर्ण सेवा महारानी मैरी की तत्काल मिलने वाली वह प्रतिक्रिया थी जो उन्होंने बहाउल्लाह का संदेश मिलने पर व्यक्त की थी, जो उनके जीवन के सबसे अंधकारमय पलों में उनकी घोर आवश्यकता, उलझन और दुख की घड़ी में इस उत्साही एवं साहसिक पायनियर ने उन्हें दिया था। स्वयं महारानी ने एक पत्र में लिखा है कि जिस तरह सभी महान संदेश आते हैं, यह संदेश भी मेरे गहन दुख, आंतरिक संघर्ष एवं व्यथा की घड़ी में मुझ तक पहुंचा, इसलिए इसका बीज गहराइयों तक मेरे अंदर उतर गया। महारानी मैरी महारानी के दूसरे पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसे बहाउल्लाह ने एक महत्वपूर्ण पाती में सराहना भरे शब्द संबोधित किए थे
और जिस जार अलेक्जेंडर द्वितीय के लिए उसी लेखनी ने एक धर्म पत्र प्रकट किया था, उसकी वे पोती थी। जन्म और विवाह दोनों के माध्यम से वे यूरोप के सबसे प्रमुख परिवारों से संबद्ध थी। उनका जन्म अंग्रेजी के चर्च से जुड़े परिवार में हुआ था। अपने विवाह के द्वारा वे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़ी थी, जो उनके द्वारा अपनाए गए देश का राष्ट्रीय धर्म था। वे स्वयं एक कुशल लेखिका थी। उनका व्यक्तित्व बहुत मनोहर और दीप्तिमान था। स्वभाव से वे बहुत प्रतिभावान, स्पष्ट विचारों वाली, दिलेर और उत्साही महिला थी। चूंकि वे लोकोपकारी स्वरूप के सभी कार्यों के प्रति उत्सुकता पूर्वक समर्पित थी, इसलिए अपनी बहन और महारानियों में, अपने शाही खानदान या पद के सभी लोगों में वे अकेली ही थी जो बहाउल्लाह के संदेश की महानता को सहज रूप से स्वीकार करने के लिए तथा उनके परम पिता होने की एवं मोहम्मद के पैगंबर होने की घोषणा करने के लिए तथा स्त्री पुरुष सभी को उनकी शिक्षाएं अंगीकार करने की सलाह देने के लिए और इनकी क्षमता, उदात्तता और सुंदरता का वर्णन करने के लिए आगे आई। अपने स्वजनों और विशेषकर अपनी सबसे छोटी बेटी के समक्ष बहाई धर्म में अपनी आस्था की घोषणा, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी महानतम और स्थायी विरासत के रूप में अपनी 3 क्रमिक श्रद्धांजलियों, बहाई प्रकाशनों के प्रति अपने योगदान के रूप में लिखे गए अपने 3 अतिरिक्त प्रशंसा पत्रों, अपने मित्रों और साथियों सहित अपनी मार्गदर्शक और आध्यात्मिक माता मार्था रूट को संबोधित किए गए कई पत्रों, स्वयं उनके द्वारा और उनकी सबसे छोटी बेटी के द्वारा बहाई पुस्तकों के लिए दिए गए ऑर्डरों के माध्यम से उन्हें मिलने वाले शुभ समाचारों के प्रति अपनी आस्था और आभार व्यक्त करने वाले विभिन्न चिन्हों के माध्यम से, और अंत में प्रभु धर्म के संस्थापकों की समाधियों पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के स्पष्ट उद्देश्य से पावन भूमि में उनकी असफल तीर्थ यात्रा के माध्यम से, इन सभी कृत्यों के कारण यह प्रख्यात महारानी प्रभु धर्म के उन शाही समर्थकों में सबसे पहली समर्थक होने का स्थान प्राप्त करने योग्य है, जो भविष्य में उठ खड़े होंगे और स्वयं बहाउल्लाह के शब्दों में इनमें से प्रत्येक का मानव जाति के नेत्र, सृष्टि के मस्तिष्क के चमकदार आभूषण, विश्व के लिए आशीर्वाद के निर्झर स्रोत के रूप में अभिनंदन किया जाना चाहिए। एक व्यक्तिगत पत्र में उन्होंने उल्लेखनीय रूप से कहा है कि मेरी जाति के कुछ लोग ऐसे शब्द कहने के मेरे साहस पर आश्चर्य करते हैं और उस साहस को नापसंद करते हैं जो शाही खानदान के सदस्यों के लिए स्वाभाविक नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदर की उस भावना के कारण आगे बढ़ती हूं जिसे मैं रोक नहीं सकती। मैं सिर झुकाकर स्वीकार करती हूं कि मैं भी उन महान के हाथों में एक माध्यम मात्र हूं और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिलती है। बुखारेस्ट पहुंचने पर मार्था रूट ने महारानी को एक नोट के साथ बहाउल्लाह एंड द न्यू एरा नामक पुस्तक की एक प्रति भेजी। इस पुस्तक में महारानी ने इतनी रुचि ली कि वे इसे सुबह तक पढ़ती रही। इसके परिणाम स्वरूप 2 दिन बाद 30 जनवरी 1926 को महारानी ने मार्था रूट को कॉन्ट्रोसेनी पैलेस में उनसे मिलने की अनुमति दी। इस दौरान महारानी ने अपना यह विश्वास घोषित किया कि ये शिक्षाएं विश्व की समस्याओं का हल है। इसके परिणाम स्वरूप उसी वर्ष उन्होंने अपनी उन 3 ऐतिहासिक घोषणाओं को प्रकाशित करने के लिए पहल की, जो संयुक्त राज्य और कनाडा के लगभग 200 अखबारों में प्रकाशित की गई और जिन्हें बाद में अनुवादित करके यूरोप, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, निकटवर्ती पूरब और महासागरों के द्वीपों में प्रकाशित किया गया। इनमें से पहली घोषणा में उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि बहाउल्लाह और अब्दुल बहा के सभी लेख शांति की ओर एक ऐसी महान पुकार है जो सरहदों के पार पहुंचती है, जो समस्त रस्मों और मतों के लड़ाई झगड़ों के ऊपर है। यह एक अद्भुत संदेश है जो बहाउल्लाह और अब्दुल बहा ने हमें दिया है। उन्होंने इसे आक्रामक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है,
क्योंकि वे जानते हैं कि अनंत सत्य का वह बीज जो इसके सार में निहित है अवश्य ही अपनी जड़ें स्थापित करेगा और विकसित होगा। यह ईसा मसीह के संदेश का ऐसा नवीनीकरण है जो लगभग उन्हीं शब्दों में है, लेकिन जिसे उस अंतर के अनुकूल बनाया गया है जो प्रथम वर्ष से लेकर आज तक के बीच के 1000 वर्षों से भी अधिक लंबे समय के अंतराल में है। उन्होंने अपनी बात में एक उल्लेखनीय चेतावनी जोड़ी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे डॉक्टर बेंजामिन जावेट के वे प्रभावशाली शब्द थे जिन्होंने अपने शिष्य प्रोफेसर लुइस कैंपबेल के साथ अपनी बातचीत के दौरान प्रभु धर्म की सराहना करते हुए इसे ईसा मसीह के बाद इस दुनिया में आने वाला महानतम प्रकाश कहा था और उसे चेतावनी दी थी कि वह सावधान रहे और इसे कभी अपनी आंखों से ओझल न होने दे। महारानी ने लिखा था कि यदि बहाउल्लाह और अब्दुल बहा का नाम कभी आपके सामने आए तो उनके लेखों को अनदेखा न कीजिए, उनकी पुस्तकों को खोज निकालें और उनके तेजस्वी, शांतिदायक, प्रेम उत्पन्न करने वाले शब्दों और शिक्षाओं को अपनी अंतरात्मा में वैसे ही उतरने दीजिए जैसे ये मेरे दिल में उतरे हैं। इन्हें प्राप्त कीजिए और पहले से अधिक सुखी हो जाइए। एक अन्य घोषणा में जिसमें उन्होंने अरबी पैगंबर के स्थान के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, उन्होंने यह घोषित किया था कि ईश्वर ही सर्वस्व है, सब कुछ है, सभी प्राणियों के अंदर उसी की शक्ति है, हमारे अंदर उसी की वाणी है जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है, लेकिन हम में से कई इस वाणी पर ध्यान नहीं देते अथवा इसे गलत समझ लेते हैं। अतः उसने अपनी वाणी को अपने वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपने चुने हुए व्यक्तियों को हमारे बीच भेजा। इसलिए पैगंबर आए, ईसा मसीह, मोहम्मद और बहाउल्लाह आए, क्योंकि मनुष्य को समय समय पर धरती पर ऐसे शब्दों की आवश्यकता होती है जो ईश्वर को उसके निकट ला सके, ताकि उस एक सत्य ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उसकी समझ तेज हो सके। हम तक भेजे गए इन शब्दों को शरीर धारण करना पड़ा ताकि हम अपने भौतिक कानों से उनकी बातों को सुन सके और समझ सके। इन घोषणाओं की प्रशंसा में पूर्व और पश्चिम के बहाउल्लाह के अनुयायियों के नाम एक पत्र भेजा गया और इसके जवाब में उनके द्वारा भेजे गए हृदय स्पर्शी पत्र में उन्होंने लिखा, बहाउल्लाह और अब्दुल बहा के संदेश से मुझे एक महान प्रकाश मिला है। इन प्रिय शिक्षकों की शिक्षाओं से मेरी सबसे छोटी पुत्री को भी बहुत शक्ति और चैन मिलता है। हम इस संदेश को अपनी बातों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं और जिन्हें भी हम इसके बारे में बताते हैं वे अपने समक्ष एक महान प्रकाश अचानक प्रज्वलित होते हुए देखते हैं। और ऐसा बहुत कुछ जो पहले कठिन लगता था अब इतना सरल और स्पष्ट हो गया है और ऐसी आशा से भर उठा है जैसा पहले कभी नहीं था। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस धर्म के लिए कष्ट उठाने वालों के लिए मेरा खुला संदेश एक मरहम था और इसे मैं यह संकेत समझती हूं कि ईश्वर ने मेरी विनम्र श्रद्धांजलि स्वीकार की है। अपने आप को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का जो अवसर मुझे मिला था वह भी उसी का काम था, क्योंकि वास्तव में वह परिस्थितियों की एक लड़ी थी जिसकी प्रत्येक कड़ी मुझे अनजाने में तब तक एक कदम और आगे बढ़ाती चली गई जब तक कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट नहीं हो गया और मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। इस तरह वह ईश्वर अंत में हमें अपने अंतिम प्रारब्ध की ओर ले जाता है। धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है, दुख ने इसे चीर कर अलग कर दिया है और दुख ही सदा मुझे सत्य के एक कदम और निकट लाया है, इसलिए मुझे दुख से कोई शिकायत नहीं। पेरिस में रहने वाली अपनी एक घनिष्ठ अमेरिकी सहेली को लिखे गए एक महत्वपूर्ण और हृदय स्पर्शी पत्र में उन्होंने लिखा कि हाल ही में मुझे अब्दुल बहा की ओर से बहुत आश्वासन मिला है। उनके और उनके पिता बहाउल्लाह के धर्म के संदेश ने एक सच्चे धर्म की मेरी लालसा को पूरा किया है। मेरा मतलब है कि इन पुस्तकों ने
मुझे आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ बना दिया है और अब मैं आशा से भर उठी हूं और किसी भी दिन मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि मुझे अभी न उठाए, क्योंकि मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। और एक बार फिर प्रभु धर्म की प्रशंसा में अपने लेख में उन्होंने लिखा है कि बहाई शिक्षाएं शांति और समन्वय स्थापित करती हैं। यह एक व्यापक आलिंगन की तरह है जो उन सभी को समा लेता है जो एक लंबे समय से आशा भरे शब्दों की तलाश में भटक रहे हैं। कई धर्मों के अनुयायियों के बीच निरंतर चलने वाले झगड़ों से दुखी होकर और एक दूसरे के प्रति उनकी असहिष्णुता से थक जाने के बाद मैंने बहाई शिक्षाओं में ईसा मसीह की वह सच्ची चेतना प्राप्त की है जिसे इतनी बार नकार दिया जाता है और गलत समझ लिया जाता है। और एक बार फिर वे आश्चर्यजनक रूप से यह वर्णन करती हैं कि बहाई शिक्षाएं आत्मा की शांति और दिल को आशा प्रदान करती है। उनके लिए जो आश्वासन की तलाश कर रहे हैं, वे शब्द एक रेगिस्तान में उस फव्वारे के समान है जो एक लंबे समय तक भटकने के बाद मिलता है। उन्होंने मार्था रूट को लिखा कि बाहुल्लाह का यह खूबसूरत सच एक सहायता और एक प्रेरणा बनकर हमेशा मेरे साथ रहता है। मैंने जो कुछ भी लिखा था वह इसलिए कि आपके द्वारा मुझे दिए गए विचारों के लिए मेरा हृदय आभार से भर उठा था। यदि आपको लगता है कि मैंने सहायता की है तो मुझे खुशी है। मैंने सोचा कि इससे सत्य को और भी निकट लाया जा सकेगा, क्योंकि मेरे शब्दों को कई लोग पढ़ते हैं। पूरब की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बहाई समाधियों की यात्रा करने की अपनी आकांक्षा प्रकट की और अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ हाइफा से गुजरी भी, लेकिन उन्हें वह तीर्थ करने का अधिकार देने से इनकार कर दिया गया जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी। उत्सुकता पूर्वक उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही वृद्ध हो चुकी महानतम पावन पात को इस बात से घोर निराशा हुई। कुछ माह बाद जून 1931 में मार्था रूट को अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा, पावन समाधियों पर जाने से हमें रोक दिए जाने पर इलियाना और मुझे दोनों को ही बहुत निराशा हुई, लेकिन उस समय हम एक कष्टकर संकट से गुजर रहे थे। मेरी हर हरकत को मेरे विरोध में इस्तेमाल किया जा रहा था और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा था। इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा था और मेरी आजादी बड़ी निर्दयता से कम कर दी गई थी। लेकिन सत्य की सुंदरता कायम रहती है और मैं अपने जीवन की हर उथल पुथल में इसे कसकर थामे रहती हूं। जो कुछ उदास सा हो गया है, यह सुनकर मुझे खुशी है कि आपकी यात्रा इतनी फलदायी रही है, और चूंकि मैं जानती हूं कि आप देश विदेश में कितना सुंदर संदेश पहुंचा रही हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि आपको लगातार सफलता मिलती रहे। इस दुखद निराशा के बाद उन्होंने अपने बचपन की एक सहेली को पत्र लिखा जो अक्का के नजदीक उस घर में रह रही थी जहां पहले बाहुल्लाह निवास कर चुके थे। इस पत्र में उन्होंने लिखा, तुम्हारा पत्र पढ़कर और विशेष रूप से यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा निवास हाइफा के निकट है। मैं बहाई शिक्षाओं की अनुयायी हूं। मेरे लिए यह रुचि की बात है कि तुम उस विशेष घर में निवास कर रही हो। मुझे इतनी गहरी रुचि थी कि मैंने प्रत्येक फोटो को बड़े ध्यान से देखा। वह बड़ा सुंदर स्थान होगा और जिस घर में तुम रहती हो वह आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक है और उस व्यक्ति से जुड़े होने के नाते बहुमूल्य बन चुका है जो हम सभी के लिए पूजनीय है। अपनी मृत्यु के 2 वर्ष पहले उन्होंने अपने धर्म को अंतिम श्रद्धांजलि दी जिससे वे इतना अधिक प्रेम करती थी। उन्होंने लिखा कि आज जब दुनिया एक ऐसी उथल पुथल और अशांति के संकट का सामना कर रही है, हमें प्रभु धर्म में पहले से कहीं अधिक दृढ़ रहना चाहिए और उसकी कामना करनी चाहिए जो तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। वे जो प्रकाश की तलाश में हैं, उनके लिए बहाई शिक्षाएं एक ऐसा सितारा प्रस्तुत करती है जो उन्हें और भी गहरी समझ, आश्वासन,
शांति और सभी मनुष्यों के प्रति सद्भावना की ओर ले जाएगा। मार्था रूट के स्वयं के लेख में एक आलेख इस प्रकार है। 10 साल तक महारानी और उनकी बेटी हर रॉयल हाइनेस राजकुमारी इलियाना, अब आर्च डचेस एंटन ने बहाई धर्म के बारे में प्रेस से निकलने वाली प्रत्येक नई पुस्तक को बड़ी रुचि के साथ पढ़ा। अपने पति राजा फर्डिनैंड के स्वर्गवास के बाद उन्होंने 1927 में सिनाइया में स्थित पेलिसर पैलेस में मुझे एक साक्षात्कार की अनुमति देने की कृपा की और अमरता के बारे में बहाई शिक्षाओं की बात की। उनकी मेज पर और दीवान पर कई बहाई पुस्तकें रखी थी, क्योंकि वे उनमें से प्रत्येक में मृत्यु के बाद जीवन के विषय में शिक्षाएं पढ़ रही थी। उन्होंने इस लेखक से कहा कि वह को ईरान के मित्रों को और उन कई अमेरिकी बहाइयों को उनकी ओर से शुभकामनाएं दें, जिन्हें उन्होंने पहले वर्ष संयुक्त राज्य के उनके दौरे के दौरान इतनी उल्लेखनीय उदारता दिखाई थी। 19 जनवरी 1928 को जब बेलग्रेड के उस रॉयल पैलेस में, जहां वे और रॉयल एक्सेलेंसी राजकुमारी इलियाना दोनों युगोस्लाविया की महारानी के मेहमान थे और जहां वे अपने साथ कुछ बहाई पुस्तकें लाए थे, एक बार फिर महारानी से मेरी भेंट हुई। इस भेंट के दौरान जो शब्द मुझे सबसे अधिक समय तक याद रहेंगे वे ये हैं। जो अंतिम स्वप्न हम पूरा कर सकेंगे वह यह है कि बहाई विचारधारा में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे यह उन सभी के लिए एक ऐसा प्रकाश बन जाएगा जो सत्य की वास्तविक अभिव्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। इसके बाद बुखारेस्ट के कॉन्ट्रोसेनी पैलेस वाली मुलाकात में एक बार फिर रोमानिया की महारानी मैरी ने बड़ी मित्रवत तरीके से मुझसे अपनी पुस्तकालय में भेंट की। कितनी यादगार थी वह मुलाकात। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि जब वे लंदन में थी तब उनकी भेंट लेडी ब्लामफील्ड नाम की एक बहाई महिला से हुई थी, जिन्होंने उन्हें बहाउल्लाह के उस संदेश की मूल प्रति दिखाई थी जो बहाउल्लाह ने लंदन में उनकी दादी जी महारानी विक्टोरिया को भेजा था। उन्होंने इस लेखक से बहाई धर्म की प्रगति के बारे में, विशेषकर बाल्कन देशों में इसकी प्रगति के बारे में पूछा। उन्होंने कई बहाई पुस्तकों के बारे में, इकान की गहराई के बारे में और विशेषकर ग्लीनिंग्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ बहाउल्लाह के बारे में भी बात की, जिसे उन्होंने एक अद्भुत पुस्तक कहा। उनके खुद के शब्द ये थे, संदेश करने वाले लोग भी यदि इसे एकांत में पढ़ेंगे तो इसमें एक शक्तिशाली ऊर्जा पाएंगे और अपनी आत्माओं को विकसित होने का समय देंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं संभवतः उस जड़ाऊ पिन के बारे में बात कर सकती हूं जो बहाइयों के लिए ऐतिहासिक रूप से बहुमूल्य है। इस पर उन्होंने उत्तर दिया था कि हां, आप कर सकती हैं। एक बार सन 1928 में प्रियम महारानी ने इस लेखक को एक बहुत सुंदर जड़ाऊ पिन भेंट के रूप में दिया था, जो कुछ सालों पहले रूस के उनके शाही परिवारजनों ने महारानी को भेंट किया था। यह पिन सोने और चांदी से बने 2 छोटे छोटे पंखों से बना था, जिनमें हीरे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए थे और ये पंख एक बड़े मोती से जुड़ा हुआ था। महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि तुम हमेशा दूसरों को उपहार देती रहती हो, अब मैं तुम्हें अपनी ओर से एक उपहार दूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने इस पिन को मेरी ड्रेस पर लगा दिया। पंखों और मोतियों के कारण यह प्रकाशधारी बहाई जैसा लगने लगा था। उसी सप्ताह इसे बहाई उपासना मंदिर के लिए उपहार स्वरूप शिकागो भेज दिया गया और उस बसंत में चल रहे राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान महारानी की इस भेंट की नीलामी करने की बात पर हिचकिचाहट प्रकट की गई। क्या इसे बहाउल्लाह के धर्म का प्रसार करने वाली सबसे पहली महारानी के स्मारक के रूप में बचाकर नहीं रख लेना चाहिए? फिर भी यह पिन तत्काल बिक गई और इसका पैसा उपासना मंदिर को दे दिया गया, क्योंकि इस महान इमारत के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में
अपनी तरह का पहला मंदिर था। सभी बहाई अधिकतम दान कर रहे थे। इस उत्कृष्ट जड़ाऊ पिन को खरीदने वाले कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस के बहाई मिस्टर विलियर्ड हैच सन 1931 में इसे फिलिस्तीन हाइफा ले गए और इसे कार्मल पर्वत पर स्थित पुरा लेक में रखवा दिया, जहां अन्य बहाई वस्तुओं के साथ वह सदियों तक सुरक्षित रखा रहेगा। जुलाई 1938 में रोमानिया की महारानी मैरी का स्वर्गवास हो गया। पूर्व और पश्चिम के बहाई समुदाय की ओर से उनकी पुत्री युगोस्लाविया की महारानी को एक शोक संदेश भेजा गया, जिसके उत्तर में उन्होंने बहाउल्लाह के सभी अनुयायियों के प्रति सच्चे दिल से अपना आभार व्यक्त किया। बहाउल्लाह के मूल देश में प्रभु धर्म के अनुयायियों की ओर से फारस की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा ने उनके पुत्र रोमानिया के राजा और रोमानियाई शाही परिवार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपना दुख और सहानुभूति व्यक्त की। यह पत्र फारसी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखा गया था। मार्था रूट ने राजकुमारी इलियाना को गहरी और प्रेम भरी सहानुभूति भेजी, जिसे उन्होंने आभार के साथ स्वीकार किया। महारानी की स्मृति में शोक सभाएं आयोजित की गई, जिनमें उनके द्वारा निर्भीक और ऐतिहासिक रूप से बहाउल्लाह को परम पिता माने जाने के लिए, इस्लाम के पैगंबर के स्थान को पहचानने के लिए और उनकी कई श्रद्धांजलियों के लिए उन्हें उचित सम्मान दिया गया। उनके स्वर्गवास की पहली वर्षगांठ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा ने इस दिवंगत महारानी के प्रति कृतज्ञतापूर्ण प्रशंसा और स्नेह प्रदर्शित करने के लिए फूलों की एक भव्य भेंट के माध्यम से स्वयं को एक ऐसी प्रभावशाली शोक सभा के साथ जोड़ा, जो महारानी के सम्मान में आयोजित की गई थी और जिसकी व्यवस्था वॉशिंगटन डीसी के कैथेड्रल में बेथलेहम चैपल में रोमानियाई धर्माधिकारी द्वारा की गई थी, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नेतृत्व में एक ऐसा अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ, जिसमें सरकारी अधिकारी गण तथा सेना एवं जल सेना के प्रतिनिधि, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के राजदूत और अन्य यूरोपीय दूतावासों के प्रतिनिधि एवं उनके दूतगण शामिल हुए और उस शख्सियत को एक मिलीजुली श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसने बहाउल्लाह के साम्राज्य में अमिट प्रसिद्धि प्राप्त करने के अतिरिक्त इस भौतिक जीवन में भी अपने देश की सीमाओं के परे रहने वाले कई लोगों का सम्मान और प्रेम अर्जित कर लिया था। महारानी मैरी द्वारा इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया जाना बहाउल्लाह की उस परिकल्पना के पहले फल थे, जो उन्होंने अपने कारावास के बहुत समय पहले की थी और किताब अक़दस में घोषित करते हुए यह लिखा था, कितना महान है वह परम सुख जो उस सम्राट की प्रतीक्षा कर रहा है, जो स्वयं को मेरे अतिरिक्त अन्य सब कुछ से अनासक्त कर मेरे साम्राज्य में मेरे धर्म की सहायता के लिए उठ खड़ा होगा। सभी को उसके नाम का गुणगान करना चाहिए, उसके पद का आदर करना चाहिए और मेरे उस नाम की कुंजियों से नगरों को खोलने में उसकी सहायता करनी चाहिए, जो दृश्य एवं अदृश्य साम्राज्यों में निकास करने वाले सभी का सर्वशक्तिमान रक्षक है। ऐसा सम्राट मानव जाति की दृष्टि सृष्टि के मस्तक पर दीप्तिमान आभूषण और संपूर्ण विश्व के लिए आशीर्वाद के एक निडर स्रोत के समान है। ओ बहा के लोगों, उसकी सहायता के लिए अपनी संपत्ति ही नहीं अपितु अपने आप को भी बलिदान कर दो। मार्था रूट की इन उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के अमिट यश का ताज पहनने वाले अमरीकी बहाई समुदाय की यह नियति थी कि प्रथम बहाई शताब्दी के अंत तक अपने सदस्यों के संगठित प्रयासों द्वारा अपने देश में और विदेशों में अर्जित की गई संभावनाओं और गुणवत्ता वाली ऐसी और भी उपलब्धियां प्राप्त कर स्वयं को इतना विशेष बना ले कि उस शताब्दी के दौरान की गई प्रभु धर्म की शिक्षण गतिविधियों का कोई भी सर्वेक्षण इन्हें अनदेखा न कर सके। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि ये विशाल उपलब्धियां और इनसे उत्पन्न होने वाले आश्चर्यजनक परिणाम एक नवस्थापित प्रशासनिक व्यवस्था की उन सभी एजेंसियों को नियंत्रित और निर्देशित करने से प्राप्त हुए थे, जो एक ध्यानपूर्वक तैयार की गई योजना के अनुरूप कार्य कर रही थी
और ये बहाउल्लाह के धर्म की सेवा के 100 वर्षों के उत्तम प्रयासों के इतिहास का एक उचित उपसंहार है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इतनी भव्य शताब्दी के अंतिम वर्षों में संयुक्त राज्यों और कनाडा में बहाउल्लाह के अनुयायियों ने विजय का ध्वज फहराया था। बहाई युग के शौर्य काल के अंतिम 20 वर्षों के दौरान और इसके रचनात्मक काल के प्रथम 15 वर्षों में इसकी उपलब्धियां इसके भविष्य के लिए पहले ही बड़ी शुभ रही थी और बहाई युग की पहली शताब्दी के अंत से पहले ही विजय का मार्ग तैयार कर चुकी थी। लगभग 100 साल पहले बाब ने कय्युमुल अस्मा में पश्चिम के लोगों का आह्वान करते हुए कहा था कि वे अपने शहरों से बाहर निकले और उनके धर्म की सहायता करें। किताब अक़दस में बहाउल्लाह ने संपूर्ण अमेरिका के गणराज्यों के राष्ट्रपतियों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए आदेश दिया था कि वे उठ खड़े हों और टूटे हुओं को न्याय के हाथ से जोड़ें और अपने स्वामी के आदेशों की छड़ से अत्याचारी को कुचल दे। और इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने लेखों में पश्चिम में अपनी सत्ता के चिन्हों के प्रकट होने का पूर्वानुमान लगाया था। अब्दुल बहा ने अपनी ओर से यह घोषणा की थी कि उनके पिता के धर्म द्वारा पश्चिम पर डाला गया प्रकाश एक असाधारण चमक प्राप्त करेगा और दिव्य साम्राज्य का प्रकाश पूरब की अपेक्षा पश्चिम में अधिक फैलेगा। उन्होंने विशेष रूप से अमेरिकी महाद्वीप की प्रशंसा एक ऐसे क्षेत्र के रूप में की थी जिसमें उसके प्रकाश की चमक प्रकट होगी और जहां उसके धर्म के रहस्य प्रकट किए जाएंगे। और यह पुष्टि की थी कि यह सभी देशों का आध्यात्मिक नेतृत्व करेगा। इससे भी अधिक विशेष रूप से उन्होंने पश्चिम के महान गणराज्य को उस महाद्वीप के अग्रणी देश को चुनकर यह घोषणा की थी कि इसके निवासी वास्तव में इस योग्य थे कि सर्व महान शांति के मंदिर की स्थापना करने में और मानव जाति की एकता की घोषणा करने में प्रथम बने और यह उस कार्य को अंजाम देने के लिए सुसज्जित और सशक्त है जो इतिहास के पृष्ठों को सजाएगा, जो इसे विश्व की ईर्ष्या का कारण बनाएगा और जो पूरब और पश्चिम दोनों में आशीर्वादित होगा। उनके सेवा काल का सबसे पहला काम था बहाउल्लाह के ध्वज को इस गणराज्य के मध्य फहराना। इसके बाद उन्होंने स्वयं भी इस देश की लंबी यात्रा की। उनके शिष्यों के समुदाय द्वारा यहां बनाए जाने वाला पहला उपासना मंदिर समर्पित किया। अंत में अपने जीवन की शाम में दिव्य योजनाओं की पांतियां प्रकट की और अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी के सभी महाद्वीपों, देशों और द्वीपों में उनके पिता के धर्म का ध्वज उसी तरह फहराए जिस प्रकार उन्होंने उनके देश में फहराया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने यहाँ के प्रख्यात राष्ट्रपति की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक ऐसा व्यक्ति कहा जिन्होंने उन आदर्शों के माध्यम से जिनकी उन्होंने व्याख्या की थी और उन संस्थाओं के माध्यम से जो उन्होंने स्थापित की थी, उस शांति की भोर का आना संभव बनाया जिसकी बहाउल्लाह ने आशा की थी। यह आशा कि उनके देश से दुनिया के सभी लोगों तक स्वर्गिक प्रकाश पहुंचे। उन पातियों में उन्हें बहाउल्लाह का धर्म प्रचारक कहा था। उन्हें आश्वासन दिया था कि यदि उनके उद्यम को सफलता मिलती है तो ईश्वर के साम्राज्य का सिंहासन अपने भरपूर प्रताप और महिमा के साथ दृढ़ता से स्थापित हो जाएगा। और यह हलचल मचा देने वाली घोषणा की कि जिस क्षण वे इस दिव्य संदेश को यूरोप, एशिया, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर के दूर स्थित द्वीपों तक पहुंचाएंगे, उसी समय यह समुदाय स्वयं को अनंत साम्राज्य के सिंहासन पर सुरक्षित रूप से स्थापित पाएगा और संपूर्ण पृथ्वी इसके प्रताप और महानता की जय जयकार से गूंज उठेगी। जिन्होंने इस समुदाय को सृजित किया, बड़े स्नेह से इसका पालन पोषण किया और बार बार इसे आशीर्वादित किया एवं इसे एक विशेष ध्येय सौंपा था, उन्हीं के जीवन काल में इस समुदाय ने मशरिकुल अस्कार के लिए भूमि खरीदकर इसकी नींव स्थापित की थी और इसका काम शुरू कर दिया था। जिस धर्म को इस समुदाय ने अपनाया था उसका प्रसार करने के लिए
इसने पूरब और पश्चिम में अपने शिक्षक भेजे, अपने सामुदायिक जीवन के आधार की स्थापना की और अपने संस्थापक अब्दुल बहा के स्वर्गवास के पश्चात अपने समुदाय की इमारत का निर्माण किया एवं इसकी बाहरी सजावट का काम शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त इस समुदाय ने प्रभु धर्म की प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे का निर्माण करने का, इसके उद्देश्य के प्रसार का, इसके स्वतंत्र स्वरूप को प्रदर्शित करने का, इसके साहित्य को समृद्ध बनाने का, इसके अत्याचार पीड़ित अनुयायियों को नैतिक और भौतिक मनोबल देने का, शत्रुओं के आक्रमण को रोकने का और शाही खानदान के सदस्यों की निष्ठा जीतने का अधिकांश भार अपने ऊपर ले लिया था। इतने भव्य इतिहास का समापन इस शताब्दी के अंत तक एक ऐसी योजना शुरू करने के साथ होना था जो अब्दुल बहा द्वारा सौंपे गए लक्ष्य को साकार रूप देने की दिशा में पहला चरण था। इस योजना के दौरान 7 साल की कम अवधि के अंदर मशरिकुल अश्कार की बाहरी सजावट का काम सफलतापूर्वक पूरा होने वाला था। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आध्यात्मिक सभाओं की संख्या दोगुनी होने वाली थी। इसी महाद्वीप में उन क्षेत्रों की संख्या जिनमें बहाई निवास करते हो बढ़कर 1322 होने वाली थी। संयुक्त राज्यों के प्रत्येक राज्य एवं कनाडा के प्रत्येक प्रांत में प्रशासनिक व्यवस्था का संरचनात्मक आधार स्थापित होने वाला था तथा केंद्रीय एवं दक्षिणी अफ्रीका के 20 गणराज्यों में से प्रत्येक में स्थिरता स्थापित करके इसकी परिधि में सम्मिलित किए जाने वाले स्वतंत्र राज्यों की संख्या 60 तक बढ़ने वाली थी। अमेरिकी बहाई समुदाय की मजबूत कार्यवाही को प्रेरित करने हेतु अब विविध प्रकार की शक्तियां एक हो गई थी, जैसे कि बाहुल्लाह के वे दीप्तिमान परामर्श और वचन तथा उपासना मंदिरों के निर्माता को उनकी सलाह उत्तरी अमेरिकी गणराज्य के पश्चिमी, केंद्रीय, उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी राज्यों में तथा कनाडा में निवास करने वाले अनुयायियों को संबोधित की गई 14 पांतियों में अब्दुल बहा द्वारा जारी किए गए वे निर्देश, अमेरिका के मशरिकुल अस्कार के बारे में भविष्यवाणी करने वाले अब्दुल बहा के वे वचन, एक उत्सुक सहयोग की भावना को घोषित करने एवं इसे प्रभावशाली बनाने में नई प्रशासनिक व्यवस्था का वह प्रभाव, मार्था रूट का वह उदाहरण, बुद्धिमान कीथ रैनसम केहलर की वह दृढ़ता एवं आत्मत्याग, जिन्होंने ईरान की यात्रा की और कई साक्षात्कारों के दौरान यहाँ के मंत्रियों, धर्माधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के समक्ष उस देश के अपने अत्याचार पीड़ित भाई बहनों के पक्ष का समर्थन किया। शाह को कम से कम 7 आवेदन भेजे और ढलती हुई उम्र एवं खराब स्वास्थ्य की चेतावनियों पर ध्यान न देते हुए अंत में इस फहान में स्वर्गलोक सिधार गए। उस समुदाय को दोबारा त्याग करने और खतरा उठाने के लिए प्रेरित करने वाले अन्य कारण भी थे, जो उनके कुछ ऐसे पायनियरों द्वारा की गई यात्राओं के कारण और उनके वहां बस जाने से शुरू हुआ, जिन्होंने ब्राजील में प्रभु धर्म का सबसे पहला केंद्र स्थापित किया था। साथ ही उन्होंने वेस्ट इंडीज का दौरा किया था और केंद्रीय एवं दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों में साहित्य वितरित किया था। इसके अलावा इस समुदाय के सदस्य तेजी से बिगड़ती जा रही अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के समक्ष अपनी आवश्यक जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क थे। वे जानते थे कि प्रथम बहाई शताब्दी का तेजी से अंत हो रहा है और 30 साल पहले शुरू किए गए कार्य को एक उचित समापन तक पहुंचाने के प्रति वे चिंतित थे। क्षेत्र की विशालता, मजबूती से जमे धर्माधिकारियों के संगठनों की शक्ति, कुछ ऐसे देशों की राजनीतिक अस्थिरता जहां वे बसने वाले थे, जलवायु संबंधी परिस्थितियां जिनका वे सामना करने वाले थे और जिन लोगों के बीच वे बसने वाले थे, उनकी भाषा एवं रीति रिवाजों के अलग होने के कारण विचलित हुए बगैर तथा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में प्रभु धर्म की अत्यावश्यक जरूरतों के प्रति जागरूक रहते हुए अमेरिकी बहाई समुदाय के सदस्यगण 3 उद्देश्यों वाला एक ऐसा अभियान शुरू करने के लिए एक होकर उठ खड़े हुए, जो सावधानी से तैयार एवं संचालित किया गया था।
उद्देश्य था उत्तरी अमेरिका के प्रत्येक नए राज्य एवं प्रांत में एक एक आध्यात्मिक सभा स्थापित करना, केंद्रीय और उत्तरी अमेरिका के प्रत्येक गणराज्य में निवास करने वाले अनुयायियों की एक केंद्रीय सूची तैयार करना और मशरिकुल अस्कार की बाहरी सजावट का काम पूरा करना। इस महान योजना को पूरा करने के लिए लगभग 100 प्रशासनिक एवं शैक्षिक गतिविधियां चलाई गई। कोष के लिए खुलकर दिए गए दान के माध्यम से एक अंतर अमेरिकी समिति और सहायक क्षेत्रीय शिक्षण समितियों की स्थापना के माध्यम से बहाई शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना के माध्यम से नए क्षेत्रों में पायनियरों के बसने और भ्रमणकारी शिक्षकों के दौरे के माध्यम से स्पेनिश एवं पुर्तगाली भाषाओं में किए गए साहित्य के प्रसार के माध्यम से समूहों एवं स्थानीय सभाओं द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं विस्तार कार्य के आयोजन, अखबारों एवं रेडियो से प्रसारण, उपासना मंदिर के स्लाइड एवं मॉडल प्रदर्शित करके अंतर सामुदायिक सम्मेलनों तथा विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वक्तव्य प्रस्तुत करके ग्रीष्मकालीन स्कूलों में शिक्षण पाठ्यक्रमों एवं लैटिन अमेरिकी अध्ययन को सघन बनाकर इन सभी के माध्यम से तथा अन्य गतिविधियों के जरिए इस 7 वर्षीय योजना के कार्यकर्ताओं ने उस कार्य में विजयी होने में सफलता प्राप्त कर ली, जिसे प्रथम बहाई शताब्दी के संपूर्ण इतिहास में बहाउल्लाह के अनुयायियों द्वारा आरंभ किया गया महानतम सामूहिक कार्य माना जाना चाहिए। वास्तव में उस शताब्दी के अंत से पहले न केवल मंदिर का काम अपने निर्धारित समय से 16 माह पहले पूरा हो चुका था, बल्कि प्रत्येक लैटिन रिपब्लिक में एक छोटे से नाभिक केंद्र के स्थान पर मेक्सिको सिटी में और प्यूबेला मेक्सिको, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला सिटी ग्वाटेमेला, सैंटियागो चिली, मॉन्टेविडियो उरुग्वे, क्विटो इक्वाडोर, बोगाटा कोलंबिया, लिमा पेरू, आसनसियो पैराग्वे, टेग्युसिगाल्पा होंडुरस, सैन साल्वाडोर अल साल्वाडोर, सैन जोस पंटारिनास कोस्टा रिका, हवाना क्यूबा और पोर्टो प्रिंस हाइटी में स्थानीय सभाएं स्थापित की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त विस्तार कार्य भी शुरू किया जा चुका था, जिसमें नव नामांकित 400 लैटिन अमेरिकी अनुयायी भाग ले रहे थे। इस प्रकार का विस्तार कार्य मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पनामा और कोस्टा रिका के गणराज्यों में किया जा रहा था। अनुयायी न केवल सभी लैटिन अमेरिकी राज्यों की राजधानियों में बस चुके थे, बल्कि वेराक्रूज, कानानिया एवं टाकुबाया मेक्सिको, बालबोया, क्रिस्टोबाल पनामा, रेसाइफ ब्राजील, गुआयाक्विल एवं अम्बाटो इक्वाडोर, टेमुका और माजेलन्स चिली जैसे केंद्रों में भी जा बसे थे। मेक्सिको सिटी के और सैन जोस के बहाइयों की आध्यात्मिक सभाओं को सरकारी मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। मेक्सिको सिटी में एक बहाई केंद्र स्थापित किया जा चुका था, जिसमें एक पुस्तकालय, एक वाचनालय और एक व्याख्यान कक्ष भी था। हवाना, ब्यूनस आयर्स और सैंटियागो में बहाई युवा संगोष्ठियां आयोजित की जा चुकी थी, जबकि ब्यूनस आयर्स में लैटिन अमेरिका के लिए बहाई साहित्य का एक वितरण केंद्र स्थापित किया जा चुका था। इस महान कार्य के आरंभिक चरण में भी इसे उस आशीर्वाद से वंचित नहीं रखा गया जो अमेरिका के आध्यात्मिक मेल को मजबूत करने वाला था। एक ऐसा आशीर्वाद जो उस व्यक्तित्व के त्याग से उत्पन्न हुआ था जो संविदा के दिवस की भोर के समय से ही यूरोप एवं डोमिनियन ऑफ कनाडा दोनों के प्रथम बहाई केंद्र की स्थापना के लिए, और जिसने अपनी 70 साल की आयु तथा अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य से जुड़ी तकलीफों के बावजूद अर्जेंटीना की राजधानी तक का 6000 मील लंबा सफर तय किया, जहां अपनी पायनियर सेवाओं की दहलीज पर अचानक उनका देहांत हो गया। उसने उस गणराज्य में शुरू किए गए कार्य को ऐसा बल प्रदान किया जिसने लैटिन अमेरिका में एक बहाई साहित्य वितरण केंद्र की स्थापना के माध्यम से इसे पहले ही इस योग्य बना दिया था कि
यह अपने सहयोगी गणराज्यों के बीच सबसे ऊंचा स्थान पा सके। प्रथम अखिल अमेरिकी अधिवेशन के दौरान बड़ी मेहनत से प्राप्त की गई अपनी विजयों का उत्सव मनाते समय अमेरिकी बहाई समुदाय को में मैक्सवेल के प्रति, जिन्हें अर्जेंटीना की मिट्टी में दफनाया गया है, हाइड जून के प्रति, जिनके अवशेष सिडनी शहर में आइनपोडस में दफन किए गए हैं, कीथ रेंसम केहलर के प्रति, जिन्हें दूर दराज इस्फहान में दफन किया गया है, सुजेन मूडी एवं लिलियन कैप्स तथा उनके शूरवीर साथियों के प्रति जो तेहरान में दफन हैं, लुआ गेटसिंगर के प्रति जो मिस्र की राजधानी में सदा के लिए विश्राम कर रही हैं, और अंत में उस मार्था रूट के प्रति जिन्हें प्रशांत महासागर के एक द्वीप में दफन किया गया है, सदा कृतज्ञ रहना चाहिए। अपनी सेवाओं एवं त्याग के माध्यम से अमेरिकी बहाई समुदाय को विजयी बनाने में इन सब का योगदान रहा है। बहाउल्लाह की महिमा को समर्पित पावन मंदिर में एकत्रित होकर एक ही समय में बाबी विधान के जन्म का शताब्दी समारोह मनाने के लिए, बहाई युग के आरंभ का उत्सव मनाने के लिए, बहाई युग चक्र के आरंभ का और अब्दुल बहा के जन्म का उत्सव मनाने के लिए, और इनके साथ साथ पश्चिम में प्रभु धर्म की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए तथा अपने उत्सव में अमरीकी गणराज्यों के उन प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने के लिए पश्चिम में स्थापित किया गया पहला बहाई केंद्र होने पर अमेरिकी बहाई समुदाय गर्व कर सकता है। इन सभी बातों के लिए इस पवित्र अवसर पर इस समुदाय को वास्तव में यह अनुभव हो सकता है कि अब्दुल बहा द्वारा रेखांकित की गई योजना के प्रथम चरण के सफल समापन के माध्यम से इसने अपनी बारी में पूरब और पश्चिम के अपने सहयोगी समुदायों पर अमिट कीर्ति बिखेरी है और प्रथम बहाई शताब्दी के इतिहास के अंतिम पृष्ठों को सुनहरे अक्षरों से सुशोभित कर दिया है।